नमस्कार, मेरा नाम ललित नारायण सिंह और अब बने हुए जनता सारण के साथ अभी एक चुनाव जहां भी पहुंचे हुए हैं, एक चुनाव का दृश्य हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वह चुनाव तो आप लोगों ने बहुत देखा होगा, लेकिन बिहार के राजधानी पटना में जो है ठेकेदार जिसको कहा जाता है, जिसके कंधे पर जिम्मेदारी होती है सरकारी योजनाओं को धरातल पे उतारने का, जो ठेकेदार होते हैं, जो सरकारी ठेकेदारी जिनको मिलती है, वो भी अब अपने सर्वसम्मति से अपने लिए एक अध्यक्ष चुनने जा रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के हाई कोर्ट के बगल में, जस्ट एक यहाँ पहले पाटलिपुत्रा डिवीज़न हुआ करता था, वहीं पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पूरे पटना ज़िले से ठेकेदार अपना एक नेता चुनने के लिए जुट चुके हैं। यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। सारे लोग सरकारी संवेदक हैं जो सरकारी ठेकेदारी करते हैं, उनका चुनाव होने जा रहा है। अपने लिए आज ये अध्यक्ष का चुनाव करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ठेकेदार जुटे हुए हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चुनाव में इनकी क्या भूमिका होगी। क्या भैया, कैसे हैं? बस बहुत बढ़िया। आज संवेदक संघ का चुनाव होने जा रहा है। जी जी, क्या खुश हैं आप लोग? एकदम। हम लोग अपने कैंडिडेट हैं अनिल यादव, उनके सपोर्ट में हैं हम लोग सब बैठे हुए। कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव? मेन तो दम तो किसी में नहीं है अनिल यादव के सामने। मेन तो हम चुनाव हो जाएगा, आपके अध्यक्ष जब मनोनीत हो जाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा आप लोग के लिए? इस चुनाव का क्या उद्देश्य है? मेन उद्देश्य ये है कि लीडरशिप तो चाहिए ना। मान लीजिए हम लोग 5,000 या 50,000 संवेदक अगर हैं तो एक लीडरशिप तो चाहिए आपकी बात को रखने के लिए। आपके किसी पर परेशानी है तो वो सरकार के पास उसको सामने रखने के लिए। भाई छोटे छोटे संवेदक लोग हैं, बीच में हम लोग ये भी सुने कि इसको ग्लोबलाइजेशन किया जा रहा है, तो उस ग्लोबलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कि छोटे छोटे संवादक हैं, कोई 1 लाख का काम करते हैं, कोई 50,000 का काम करते हैं, कोई 50 लाख का काम करते हैं। जैसे हमारे गौतम जी हैं, ये भी बहुत अच्छे ठेकेदार हैं, प्रमोद भैया हैं। पैसा वगैरह आप लोग का फंस जाता है, इंजीनियर घूस लेता है, इस प्रकार का कंप्लेन दूर होगा? बिल्कुल। अब अध्यक्ष हमारे अगर अच्छे होंगे और हम लोग को आगे रिप्रेजेंट अच्छा से करेंगे तो हम लोग उस पर भी लड़ाई लड़ेंगे कि भाई कमीशन कम से कम हुआ जाए। ये ठेकेदार हैं, वही ठेकेदार हैं जिन पर आरोप लगता है कि सरकारी योजनाओं में धांधली की जाती है, लेकिन अब ये ऐसे दुखी हो चुके हैं। बिहार में ठेकेदारों की स्थिति ऐसी हो चुकी है, काम तो ये लोग करते हैं ईमानदारी से, लेकिन इनका पैसा फंस जाता है, इंजीनियर घूस लेते हैं, कई तरीके का आरोप जो है ठेकेदार भी लगा रहे हैं। इनको प्रतिदिन झेलना पड़ता है। उस कमी को दूर करने के लिए इन्होंने भी मन बनाया कि अब हमें भी आवश्यकता है एक ऐसे नेता की जो हमारी बात को ऊपर रखे। ठेकेदार यहाँ एकजुट हो रहे हैं। अध्यक्ष के चुनाव के लिए काफ़ी कौतूहल मचा है, भीड़ भड़ाका आप देख सकते हैं, जैसे कि काफ़ी उथल पुथल मचा हुआ है, असमंजस की स्थिति है, लेकिन हर एक चुनाव में ये सिलसिला जारी रहता है। यहाँ भी जब चुनाव हो जाएगा, इनके अध्यक्ष मनोनीत हो जाएंगे तो ये भी अपने समस्या को सरकार के पास रखने का काम करेंगे। क्या ये चुनाव के बाद कुछ राहत मिलेगा? इसी को सुधारने के लिए ये काम हो रहा है। हाँ। चुनाव चाहे जो मनोनीत हो, हम लोग चुन लेंगे सब मिलके किसी एक को, इसी को मतलब रोकने के लिए, और कोई पर्पस नहीं है। अधिकतर सरकारी योजना आप ही लोग धरातल पर लाते हैं, बावजूद पैसा का कमी, फंड की कमी बार बार लगता है। क्या लगता है इससे? कुछ फंड रहता है, लेकिन इंजीनियर की मिली भगत से मतलब कुछ चुनिंदे उनका मनपसंद ठेकेदार को दे दिया जाता है। जो काम करने वाला ठेकेदार रहता है वो बस बेचारा लटका रहता है। लोगों का हो गया है, संवेदक संघ के अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया। हम अपने अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए हैं अनिल यादव जी, उनका हम पहले समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली प्रतिष्ठे वाले आदमी हैं, जो सबका मतलब सम्मान करने वाले हैं। ये सब में मतलब ये है, हम संवेदक लोग बहुत दर की दर मतलब ठोकरे खाते रहते हैं। सभी माननीय लोग का काम करते हैं समय पे, इंजीनियर लोग आदेश देते हैं, हम लोग जी जान से काम अपना पूंजी लगा के, धन बल लगा के सब कुछ कर देते हैं, लेकिन जब भुगतान की मामला आती है तो इंजीनियर लोग सीधे अपना पैर खींच लेते हैं। लेकिन इसके मतलब इसको हम लोग भुगतान दिलवाने के लिए जो हमारे अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, इसमें लगता है एकदम कि हम लोग को अब न्याय मिलेगा और हम लोग अब सही कदम पर, सही रास्ते पर आ जाएंगे। पटना संवेदक संघ का चुनाव जो है निर्विरोध हो गया है और अभी अनिल यादव जी को सर्वसम्मति से ठेकेदारों ने अपना नेता चुन लिया। आइए बात करते हैं अनिल जी से। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार संघ के लिए हम लोग जो भी होगा सार्वजनिक काम होगा, पर्सनल काम हम किसी का नहीं करेंगे। जो भी सार्वजनिक काम होगा उसमें हम बढ़ चढ़ के इंजीनियर लोग को और भी जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम निदान करेंगे। अब पहले जो संवेदक का कोई नेता नहीं हुआ करता था, समस्या बहुत संवेदकों के साथ होती थी। क्या लगता है अब निदान निकालने में ये आपका जो संस्था है संवेदक संघ कुछ साबित करेगा अपना? पहले भी हम लोग के अध्यक्ष थे भैया रामकृपाल शर्मा जी,
ठीक है, लेकिन उन्होंने उतना ये नहीं किया। लेकिन हम लोग रजिस्ट्रेशन करा के इसको, इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे लिए नहीं, सब ठेकेदारों के लिए है, जो कि इंजीनियर लोग अपने मनमानी तरीके से जो कुछ भी करते हैं वो अब मनमानी नहीं चलने देंगे। संवेदक संघ के महासचिव जी हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। क्या लगता है अब संवेदक संघ का तो अब चुनाव हो गया, एक मंच मिल गया, अब जो संवेदकों के साथ कुछ धांधली होती थी, जो संवेदक अपनी बात नहीं रख पाते थे, अब क्या होगा उनके लिए, जानने की कोशिश करते हैं। आगे रोड मैप इन लोग का क्या होगा? हमारे तरफ हम पहले भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और एक चीज़ और कहेंगे कि पिछला बार जो ग्लोबल होना था उसके खिलाफ भी पूरा संगठन मिलकर लड़ाई लड़ा और उसको बंद कराया था। बीच में इसका क्रियाकलाप थोड़ा कम हो गया था। और हम अपने बारे में बता दें कि हम शुरू से माने इंजीनियरों के गलत ढंग से काम करने का हमेशा विरोध करते रहे हैं। उसके लिए हमको दीवार तक किया गया, FIR तक किया गया, लेकिन हम सब से कोर्ट से पास करके हम फिर वापस आए। अब तो आप नेता बन गए, संवेदकों का समर्थन आपको प्राप्त है। विभाग में जो भी नियम के विरुद्ध, और जितना हम तो यही कहेंगे कि जितना भी नियम बनाया है आपका PWD कोड, उसमें कहीं भी संवेदक का कोई रक्षण नहीं किया गया है। हम उसके लिए पूरा लड़ाई लड़ेंगे। अभी हाल में पूरा सरकार का है कि डिपार्टमेंटल कर देंगे, इतना इतना लोग बेरोजगार हो जाएगा, उसके लिए गंभीर लड़ाई लड़ी जाएगी। और भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ हमारा तो लड़ाई ज़बरदस्त होगा। और हम समझते हैं कि हमारी पूरी तीनों टीम की, और जो हम लोग पूरा टीम जो बनाएंगे। जो इंजीनियरों पर आरोप लगता था भ्रष्टाचार का, कमीशन फिक्स होता था, संवेदकों के साथ मनमानी जो है अपना डिसीजन ला दिया जाता था, उससे अब आज़ादी मिलेगी? एकदम मिलेगी सर। देखिए क्यों नहीं मिलेगी। अभी जो भी इंजीनियर पकड़ाता है उसके पास करोड़ों करोड़ का संपत्ति आ जाता है, और सरकार कहता है कि उसको डिपार्टमेंटल दे करके उसी को पूरा अधिकार दे दीजिए। सरकार को पेमेंट नहीं मिल रहा। पेमेंट नहीं मिला। जितना आदमी काम करा लेता है अब पैसा दूसरा को बेच करके उसको टेंडर नहीं करता है, उसको पेमेंट नहीं करता है। तो इस सब पर तो एकदम गंभीर रूप से रोक लगेगा, ये मेरा वादा है। और हम समझते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय जो बने हैं, इनका भी पूरा इसमें लड़ाई में रहेगा। क्या लगता है आप लोग खुश हैं साथ, मतलब संवेदक संघ का जो भी सदस्य हैं, अध्यक्ष के साथ आप लोग रहिएगा हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग साथ में कंधा से इंजीनियर कुछ करेगा, जाति करेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा? बिल्कुल एकदम साथ में मिल के हम लोग जो है आगे इसका कार्रवाई करेंगे, कैसे उसको रोका जाए, कम किया जाए। देखिए, संविधान में भी कुछ चीज़ों की आज़ादी हमें दी गई है। आप किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं, अपने आवाज़ उठाने के लिए एक मंच बना सकते हैं। तो जो कहा जाता था कि भ्रष्टाचार बिहार में हावी है, ऐसे तो सुशासन की सरकार कही जाती है बिहार में, लेकिन वह यही ठेकेदार हैं जो घूस तो देते हैं, काम समय पे करते, लेकिन इनका भुगतान समय पे नहीं होता है। उससे अब आज़ादी मिलती दिख रही है। जैसा यहाँ संवेदकों का हुजूम है, आने वाला समय में जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके लिए मुसीबत का सबब यह ठेकेदार संघ खड़ा कर सकता है।